समर्पित कर दिया। आइए देखते हैं हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट बाघ वन और वो। जिम कॉर्बेट पार्क की कहानी की किस तरह ये पार्क उत्तराखंड का हीरा बना और कौन कौन सी खास बातें इसे राष्ट्रीय धरोहर बनाती हैं। 8 अगस्त 1936 जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क देश का पहला राष्ट्रीय उद्यान घोषित। देवभूमि के नाम से प्रसिद्ध उत्तराखंड की खूबसूरती में और भी 4 चांद लगाता है विश्व प्रसिद्ध कॉर्बेट नेशनल पार्क। कुमाऊं और गढ़वाल की शिवालिक पर्वत श्रृंखलाओं की तलहटी के घनघोर जंगल को संजोए इस विशाल नेशनल पार्क में बाघ, हाथी, भालू, चीतल, सांभर, पाड़ा समेत कई वन्य जीव बहुत तादाद में पाए जाते हैं। ऐतिहासिक तथ्य बताते हैं कि पहले यह क्षेत्र टिहरी के राजा की निजी संपत्ति थी, लेकिन गोरखाओं के आक्रमण के समय अंग्रेजों ने राजा की मदद की। इसके बाद ये जंगल अंग्रेजों के पास रहा। वन विभाग को पहली बार साल 1868 में इस जंगल की देखरेख की जिम्मेदारी मिली और साल 1879 में इसे आरक्षित वन क्षेत्र घोषित कर दिया गया। देखिए, पहले तो ये पार्क उत्तर प्रदेश का एक हिस्सा था। जिम कॉर्बेट पार्क उसी का पार्ट था और हमारे पास इतना पब्लिक में मतलब नॉलेज भी नहीं थी कि ये जंगल क्यों बचनी चाहिए। ये पार्क बना था 1936 में और जिम कॉर्बेट का भी कुछ सहयोग रहा इसमें पार्क बनाने में और इनकी मतलब विजन थी कि ऐसी जगह इन्हें थोड़ी बहुत छोड़ दी जो आज एक कॉर्बेट पार्क एक उत्तराखंड का एक हीरा है। 8 अगस्त 1936 में यूनाइटेड प्रोविजन नेशनल पार्क एक्ट के तहत इसे भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया और इसे नाम दिया गया हैली नेशनल पार्क। पहले इस पार्क का क्षेत्रफल 323.75 वर्ग किलोमीटर था, जिसे साल 1966 में बढ़ाकर 520.82 वर्ग किलोमीटर किया गया और इसी साल जंगल में बाघों के संरक्षण के लिए एक परियोजना भी बनाई गई। उस समय की तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने तुरंत इस परियोजना को स्वीकृति प्रदान कर दी और फिर 1 अप्रैल 1973 को इसे कॉर्बेट टाइगर रिजर्व पार्क घोषित कर दिया गया। आज इसका क्षेत्रफल 1288.32 वर्ग किलोमीटर है। इंदिरा गांधी को मतलब उन्हें एक कॉन्फ्रेंस करी दिल्ली में, जिन उनको ये था कि शेर खत्म हो जाएंगे हिंदुस्तान में और सिर्फ शेरों के साथ उनको लगाव नहीं था पर पूरा नेचर के साथ था और वो जानती थी कि अगर ये जगह बचनी है, ये सब जो नेचुरल एरियाज हमारे हैं नेशनल पार्क्स और सेंचुरीज और ये शेर के वजह से भी बचेंगे, तो उनने शेर के जो शिकार था वो बंद कर दिया था। तो 1973 में ये कॉर्बेट पार्क डिक्लेयर्ड हुआ एज अ टाइगर रिजर्व। जब कॉर्बेट नेशनल पार्क को बाघ संरक्षण परियोजना में तब्दील कर कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का नाम दिया गया तो उस समय यहाँ बाघों की संख्या लगभग 40 थी और वन विभाग के सामने विलुप्त होती इस प्रजाति को बचाने के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी। मुश्किल परिस्थितियों में यहाँ पेट्रोलिंग करना नाको चने चबाने जैसा था। मैं क्षेत्र में जाता हूँ, घूमता हूँ और जहाँ कोई गतिविधि दिखाई देती है तो मैं काफी नजदीकी से उसको देखता हूँ। वन कर्मचारी होने के नाते वाइल्ड लाइफ से बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं। जो भी वाइल्ड लाइफ एक यही नहीं है कि हाथी हैं, बाघ हैं और भी सब वाइल्ड लाइफ है, उसको बचाने के लिए हमें हमेशा तत्पर रहना पड़ता है। हम हमेशा कोशिश करते हैं कि बाघ ही नहीं हर जानवर को बचाया जाए, ये हमारी हमेशा कोशिश रहती है। हम तो ऐसा है पर्यटक को ले जाते हैं, वो हमारी गश्त होती है क्योंकि वो एरिया देखते हैं। हम चारों तरफ जाते हैं 4 दिन में, चारों दिशा। वन विभाग के सामने बाघों के संरक्षण और बाघों की विलुप्त होती प्रजाति को बचाना एक चुनौती है, लेकिन बाघों की बढ़ती संख्या और पार्क के विस्तार के पीछे वन विभाग की भूमिका और टेक्नोलॉजी ने महत्वपूर्ण योगदान निभाया। और कौन से टाइगर वो थे? टेक्नोलॉजी आज बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। हमारे पास अब जीपीएस दे रखे हैं,
अपना स्टाफ मैप रीडिंग करता है, वो अपने पोजीशन जानता है। पेट्रोल के लिए मैप रीडिंग बहुत जरूरी है, जीपीएस बहुत जरूरी है रूट्स डिटरमिन करने के लिए। और हमने इससे एक स्टेप और भी आगे हम बढ़ गए हैं कि हमने अब सर्वेलेंस टावर्स लगा दिए कॉर्बेट पार्क में। इस टावर्स में से जो इलेक्ट्रिक टावर कहलाते हैं, इससे हमको पता चल जाता है यदि कोई आदमी अंदर घुसे या कोई जानवर का मूवमेंट हो। वन्य जीवों को बचाने के लिए मेंबर ऑफ द नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ कुंवर विजेंद्र सिंह ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने हमेशा तत्परता से काम किया और अपनी जिंदगी के महत्वपूर्ण 30 साल इस कॉर्बेट पार्क की सेवा करते हुए गुजारे। विजेंद्र सिंह 30 सालों से अवैतनिक वन्य जीव प्रतिपालक पद पर तैनात हैं। पूरी जिंदगी इस भयानक जंगल में बिताकर इन्होंने बाघों के संरक्षण के लिए चुनौती पूर्वक काम किया। इनका योगदान आज किसी से छिपा नहीं है। इनके इस महत्वपूर्ण योगदान की वजह से इस जंगल में बाघों की संख्या बढ़कर 214 हो गई है। जो टाइगर्स उस टाइम जो कॉर्बेट पार्क में थे, जब हमने शुरू करा कंजर्वेशन 1970 से, तो कॉर्बेट नेशनल पार्क में सिर्फ करीब 35 टाइगर थे। आज जो टाइगर्स जो बड़े हैं वो करीब 175 टाइगर हमको इस लैंडस्केप में, कॉर्बेट लैंडस्केप में हो गया है। मौसम के लिहाज से ये जंगल बेहद महत्वपूर्ण है। वहीं पर्यटन के दृष्टिकोण से उत्तराखंड सरकार के लिए ये पार्क किसी हीरे से कम नहीं। प्रकृति की गोद में बसे इस खूबसूरत पार्क में हर साल लाखों सैलानी घूमने आते हैं। वो यहाँ की खूबसूरती का आनंद हाथी की सवारी कर उठाते हैं। जंगल के अंदर जाने के लिए ओपन जिप्सी भी रहती है, साथ ही गाइड की भी व्यवस्था है। आप इस पार्क में आसानी से कई वन्य जीवों को इस घने जंगल में आनंद के साथ विचरण करते देख सकते हैं। ये जंगल न सिर्फ उत्तराखंड की विरासत है, बल्कि हमारे देश की महत्वपूर्ण धरोहरों में से एक है। नोएडा से अभिजीत कुमार झा के साथ नसीम खान, रामनगर, समाचार प्लस। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए उत्तर प्रदेश की खास खबरें।